दोस्तों, आज के इस वीडियो के द्वारा मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि आप किस प्रकार से किसी भी वोल्ट मीटर का कनेक्शन करोगे। देखिए, इस कनेक्शन में मैं आपको 2 तरीका बताऊँगा। पहला तरीका बताऊँगा डायरेक्ट कनेक्शन करने का और दूसरा तरीका बताऊँगा कि किस प्रकार से सेलेक्टर स्विच का इस्तेमाल करते हुए वोल्ट मीटर का कनेक्शन करेंगे। तो दोनों तरीका मैं बताने वाला हूँ, तो वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, ये तो सभी लोगों को मालूम है कि जो वोल्ट मीटर होता है, उस वोल्ट मीटर का इस्तेमाल हम करते हैं वोल्टेज को मेजर करने के लिए। अब जो वोल्ट मीटर होता है, उस वोल्ट मीटर के पीछे में यदि आप देखोगे तो वहाँ पे 2 टर्मिनल आपको देखने को मिल जाएगा। एक टर्मिनल पे प्लस लिखा होता है, दूसरे टर्मिनल पे माइनस। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि ये जो वोल्ट मीटर है, इस वोल्ट मीटर के द्वारा आर फेज़ के वोल्टेज को मेजर करने के लिए कनेक्शन कर देते हैं। तो आर फेज़ के वोल्टेज को मेजर करने के लिए आपको क्या करना होगा, जो आपका आर फेज़ का पावर सप्लाई है, इसी पावर सप्लाई से एक वायर को कनेक्ट करके ले जाइए और प्लस वाला जो टर्मिनल है, उसके साथ इसको कनेक्ट कर दीजिए। अब ये जो माइनस वाला टर्मिनल है, इस टर्मिनल पे आपको डायरेक्टली न्यूट्रल पावर सप्लाई को ले जाके कनेक्ट करना होता है। तो इस प्रकार से यदि हम कनेक्शन कर देंगे तो ये जो वोल्ट मीटर है, इसके द्वारा आर फेज़ का वोल्टेज को शो करना स्टार्ट कर दिया जाएगा। अब यदि आपको इसी वोल्ट मीटर के द्वारा वाई फेज़ के वोल्टेज को मेजर करना है, तो इसके लिए आपको क्या करना होगा कि जो आपका वाई फेज़ का वायर है, वहाँ से एक वायर को लेके जाइए और प्लस वाले टर्मिनल के साथ कनेक्ट कर दीजिए। इसके बाद इस वोल्ट मीटर को न्यूट्रल पावर सप्लाई प्रोवाइड कर दीजिए। आपका वोल्ट मीटर वाई फेज़ का वोल्टेज शो करना स्टार्ट कर देगा। सेम तरीके से आप बी फेज़ का भी कनेक्शन कर सकते हो। आप यहाँ पे कनेक्शन देख सकते हैं किस प्रकार से करना होता है। अब दोस्तों, मान लीजिए कि इस वोल्ट मीटर के द्वारा आपको 2 फेज़ के बीच में वोल्टेज को मेजर करना है। सबसे पहले हम क्या करते हैं कि जो आर फेज़ है और वाई फेज़ है, इसके बीच में वोल्टेज कैसे मेजर करेंगे उसको समझ लेते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा कि जो आपका आर फेज़ का पावर सप्लाई है, वहाँ से एक वायर को लेके जाना है और इसको ले जाके प्लस वाले टर्मिनल के साथ कनेक्ट कर देना है। अब ये जो माइनस वाला टर्मिनल है, इस पे आपको वाई फेज़ का पावर सप्लाई ले जाके कनेक्ट करना होगा। तो यदि आप इस प्रकार से कनेक्शन कर दोगे, तो आपका जो वोल्ट मीटर है, वो वोल्ट मीटर 2 फेज़ के बीच में वोल्टेज को शो करना स्टार्ट कर देगा। अभी मैंने आपको बताया आर फेज़ और वाई फेज़ के बीच में वोल्टेज को मेजर करने का कनेक्शन। इसी प्रकार से यदि आपको वाई फेज़ और बी फेज़ के बीच में वोल्टेज को मेजर करना है, तो आप इस प्रकार से कनेक्शन कर सकती हो। आप यहाँ पे कनेक्शन देख सकते हैं कैसे कनेक्शन किया जाएगा। इसके बाद यदि आपको बी फेज़ और आर फेज़ के बीच में वोल्टेज को मेजर करना है, तो सेम तरीके से आप कनेक्शन करोगे। यहाँ पे केवल फेज़ सप्लाई का कनेक्शन चेंज हो जाएगा। तो फिलहाल के टाइम पे मैंने आपको ये बताया कि जो वोल्ट मीटर है, उसका कनेक्शन हम डायरेक्टली किस प्रकार से करेंगे। अब मान लीजिए कि आपके पास में केवल एक ही वोल्ट मीटर है और इसी वोल्ट मीटर के द्वारा आपको तीनों फेज़ के वोल्टेज को मेजर करना है। तो एक ही वोल्ट मीटर के द्वारा 3 फेज़ के वोल्टेज को मेजर करने के लिए आपको अलग से सेलेक्टर स्विच का इस्तेमाल करना पड़ेगा। ये जो सेलेक्टर स्विच है, इस सेलेक्टर स्विच में टोटल 4 पोजीशन है, ऑफ, बीआर, आर-वाई और यहाँ पे बी-वाई लिखा होगा, ठीक है? तो ये जो सेलेक्टर स्विच है, इस सेलेक्टर स्विच को यदि हम रोटेट करके इस वाले पोजीशन पे सेलेक्ट कर देंगे, तो इस कंडीशन में क्या होगा, ये जो हमारा सेलेक्टर स्विच है, ये सेलेक्टर स्विच जो आउटपुट में पावर सप्लाई प्रोवाइड करेगा, उस पावर सप्लाई में जाएगा हमारा पावर सप्लाई बी और आर फेज़ का। इसी प्रकार से इस सेलेक्टर स्विच को यदि आप इस पोजीशन पे सेलेक्ट कर दोगे, तो इस कंडीशन में आपका जो वोल्ट मीटर है, वो वोल्ट मीटर आर फेज़ और वाई फेज़, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है आर और वाई, इन दोनों फेज़ के बीच में वोल्टेज को शो करेगा। यानी कि इस सेलेक्टर स्विच के द्वारा आप हर एक फेज़ के वोल्टेज को मेजर कर पाओगे, ठीक है? अब ये जो सेलेक्टर स्विच है, इसके बैक साइड में यदि आप देखोगे, तो आपको वहाँ पे टोटल 5 टर्मिनल देखने को मिल जाएगा। अब ये जो टर्मिनल है, इन सभी टर्मिनल पे आपको कुछ लिखा हुआ भी मिल जाएगा, जैसे कि आप देख सकते हो आर, वाई, बी, बी1, बी2 लिखा हुआ है। अब ये जो टर्मिनल है, इसको आप देख के आसानी से समझ सकते हो आपको किस प्रकार से कनेक्शन करना है। फिर भी मैं आपको बता देता हूँ, एक बार समझ लीजिए, ठीक है? तो देखिए दोस्तों, आपको सिंपली क्या करना होगा कि जो आपका आर वाला टर्मिनल है, उस टर्मिनल पे आर फेज़ के पावर सप्लाई को ले जाके कनेक्ट करना है। वाई वाले टर्मिनल पे आपको वाई फेज़ का पावर सप्लाई कनेक्ट करना है। इसके बाद जो बी फेज़ वाले टर्मिनल है, उस पे आपको बी फेज़ के पावर सप्लाई को ले जाके कनेक्ट करना होगा। तो मैंने यहाँ पे आर, वाई, बी तीनों फेज़ के पावर सप्लाई को ले जाके कनेक्ट कर दिया। अब इसके ऊपर में आप देखोगे यहाँ पे V1, V2 टर्मिनल है। जो V1 टर्मिनल है, उसके द्वारा पावर सप्लाई चला जाएगा प्लस वाले में और V2 वाले टर्मिनल से पावर सप्लाई चला जाएगा माइनस वाले टर्मिनल पे, ठीक है? तो इतना कनेक्शन करने के बाद इस सेलेक्टर स्विच का इस्तेमाल करते हुए हम इन तीनों फेज़ के वोल्टेज को मेजर कर सकते हैं। ये जो सेलेक्टर स्विच है, इसमें आप एक चीज़ देख सकते हो कि यहाँ पे लिखा हुआ है BR, यहाँ पे RY और यहाँ पे लिखा हुआ है YB। यानी कि फेज़ टू फेज़ वोल्टेज को मेजर करने के लिए इस वाले सेलेक्टर स्विच का इस्तेमाल किया जाएगा। यदि आपको फेज़ टू न्यूट्रल वोल्टेज को मेजर करने के लिए सेलेक्टर स्विच का इस्तेमाल करना है, तो जो आपका सेलेक्टर स्विच होगा, उस पे इस प्रकार से लिखा होगा RN, BN और YN।
तो ये जो सेलेक्टर स्विच है, इस सेलेक्टर स्विच के बैक साइड में यदि आप देखोगे तो वहाँ पे आपको टोटल 6 टर्मिनल देखने को मिल जाएगा। आपको यहाँ पे RYB और न्यूट्रल वायर टर्मिनल भी मिलेगा। तो इसमें कनेक्शन भी सेम तरीके से होगा। आपको क्या करना होगा, RYB टर्मिनल पे आपको तीनों फेज के पावर सप्लाई को ले जाके कनेक्ट करना होगा। इसके बाद जो न्यूट्रल वाली टर्मिनल है उस पे आपको न्यूट्रल पावर सप्लाई को ले जाके कनेक्ट कर देना होता है। तो आपको यहाँ पे तीनों फेज के पावर सप्लाई और न्यूट्रल पावर सप्लाई को लाके कनेक्ट करना है। इसके बाद जो V1 V2 वाली टर्मिनल है इसको ले जाके वोल्ट मीटर के साथ कनेक्ट करना होगा। तो फेज टू न्यूट्रल वोल्टेज को मेजर करने वाली जो सेलेक्टर स्विच होता है उसका कनेक्शन आपको इस प्रकार से करना होता है। अब इन सभी के अलावा भी आपको एक और टाइप का सेलेक्टर स्विच देखने को मिल जाएगा जिसमें आपको फेज टू फेज और फेज टू न्यूट्रल वोल्टेज को मेजर करने का ऑप्शन मिल जाता है। ये जो सेलेक्टर स्विच होता है ये होता है 7 पोजीशन वाली सेलेक्टर स्विच, यानी कि इसको आप 7 जगह रोटेट कर सकते हो। ठीक है, अब इस सेलेक्टर स्विच के बैक साइड में यदि आप देखोगे तो आपको सेम टर्मिनल मिलेगा, RYB न्यूट्रल और V1 V2 यानी कि 6 टर्मिनल आपको देखने को मिल जाएगा। अब इनका कनेक्शन भी करना सेम है। आप क्या करिए, RYB तीनों टर्मिनल पे आपको फेज सप्लाई कनेक्ट करना है और न्यूट्रल वाले पे आप न्यूट्रल पावर सप्लाई को कनेक्ट कर दीजिए। इसके बाद जो वोल्ट मीटर वाली टर्मिनल है उसको ले जाके वोल्ट मीटर के साथ कनेक्ट कर देना होगा। इस वाले सेलेक्टर स्विच का भी कनेक्शन सेम टू सेम होगा। केवल डिफरेंस यहाँ पर ये है कि जो आपका सेलेक्टर स्विच है, इस सेलेक्टर स्विच के द्वारा आप फेज टू फेज वोल्टेज को तो मेजर कर पाओगे, साथ ही साथ में फेज टू न्यूट्रल वाली वोल्टेज जो है उसको भी आप मेजर कर पाओगे। इस सेलेक्टर स्विच के ऊपर में पूरा डिटेल लिखा हुआ है कि कौन सा पोजीशन सेलेक्ट करने पे कौन से फेज का वोल्टेज मेजर किया जाएगा। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो के माध्यम से आपको पूरा इंफॉर्मेशन मिल गया होगा कि हम किस प्रकार से वोल्ट मीटर का कनेक्शन डायरेक्टली करते हैं और किस प्रकार से सेलेक्टर स्विच के साथ में वोल्ट मीटर का कनेक्शन करते हैं। दोस्तों वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।